तो चलिए बढ़ते अगली खबर के साथ। भिलाई से जुड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के, जहां पर हाल ही में आयोजित छत्तीसगढ़ डर सेना कलार समाज के पारिवारिक सम्मेलन के दौरान समाज की पूजनीय माता बहादुर कलारीन के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया है। ऐसे में आपको बता दें, यह पुस्तक भिलाई इस्पात संयंत्र सेवारत लेखक यशवंत साहू के द्वारा लिखी गई है, जो कि लंबे समय के अंतराल से साहित्य से भी जुड़े देखे गए हैं। और ऐसे में लेखक यशवंत साहू ने माता बहादुर कलारीन के प्रेरणादायक जीवन से प्रभावित होते हुए उनके संघर्ष, उनकी सेवा, उनके मातृत्व भाव से इस पूरे पुस्तक के माध्यम से समाज को एक सूत्र बांधने का प्रयास किया है। और वो तमाम उनके प्रयास भी सामने प्रस्तुत किताब के रूप में किए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में नाम दाई रखा है, जो कि लेखक का कहना है कि माता बहादुर कलारीन ने अपने जीवन काल में एक मां के रूप में समाज के लिए अनुकरणीय कार्य किए हैं। और ऐसे में इसी भाव को ध्यान में रखते हुए पुस्तक का दाई नाम रखा गया है। पुस्तक विमोचन के इस खास अवसर पर लेखक यशवंत साहू ने स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की संवाददाता दीपमाला सिन्हा के साथ खास बातचीत की और अपना अनुभव भी बताया कि आखिरकार कितना संघर्ष रहा है उनके जीवन का, और उसको लेखनी के माध्यम से इस पूरी किताब में पिरोने का काम किया है वो किस तरह से रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ कविता की लाइनें भी गुनगुनाई हैं। तो आइए पहले आपको सुनवाते हैं किस तरह का एक अनुभव उनके साथ जुड़ा है। हमारे साथ मौजूद है, ये हम इनसे जानना चाहेंगे इस किताब में से चंद कुछ लाइन जो हमारे दर्शकों को सुनाए, जो देख रहे हैं उन्हें सुनाए। जी सर, इसमें से किताब में से कुछ चंद लाइन जो है वो आप छत्तीसगढ़िया के लेखक हैं, छत्तीसगढ़िया भाषा में बहुत कम लेखक होते हैं, तो आप कुछ चंद लाइन छत्तीसगढ़िया भाषा में बताएंगे। मैं इसी में से एक छोटा सा प्रसंग है, जब छछान को माता बहादुर कलारी समझाती है, उसकी दो लाइनें जो हैं आपको बता रहा हूँ। छछान, माई लोगन के इज्जत करना राजा के पहली धर्म और कर्तव्य होते। या तो ये राजकुमारी संग बिहाव कर लें, या एला वापस होकर घर में अमरा के आ। नहीं दाई, मैं वो राजा बिरादरी मन से बदला लूँ, जेन राजा मन तोर इज्जत नहीं करी से, मैं ओकर बेटी के कैसे इज्जत करूँ, छछान ने कहा। बहुत अच्छी लाइन कही आपने। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, हमारी छत्तीसगढ़िया भाषा के जो लेखक है बहुत कम है। हमारी छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। ऐसे समय में हमारे यशवंत साहू जी ने, जिन्हें छत्तीसगढ़ी कल्चर और छत्तीसगढ़ी भाषा को आगे रखा है, ये किताब अब मैं अनुरोध करूँगी कि किताब जरूर लें और इन्हें एक बार जरूर पढ़ें। जी हाँ, तो आपने बिल्कुल सुना कि किस तरह से पिछले कई वर्षों से साहित्य से जुड़े हुए हैं और वीएसपी प्रबंधन में कार्यरत रहते हुए भी साहित्य के लिए उन्होंने समय निकाला, जो कि पूरे क्षेत्र भर में एक अच्छी पहल मानी जा रही है। क्योंकि ऐसे में दाई माता को याद करना भी अब लोगों के लिए पुस्तकें लिखने के माध्यम से उनका पूरा संघर्षमय जीवन और एक माँ के प्रति जो अनुकरणीय कार्य उनके द्वारा किए गए हैं, उससे अब बहुत अच्छे से आज की जनरेशन और आने वाली भावी पीढ़ियां भी अब जान सकेंगी। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि इस पुस्तक के जरिए वे चाहते हैं कि कलार समाज के लोग अपनी पूजनीय माता बहादुर कलारीन के जीवन और उनके योगदान को गहराई से जाने। फिलहाल इस खास खबर के लिए संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ डर सेना कलार समाज का सम्मेलन हो रहा है। वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने हमारी माता बहादुर कलारीन के बारे में लिखा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बीएसपी में एक बड़े पद पर आसीन है। साथ ही उन्होंने उनका नाम यशवंत साहू जी है। वो साहू हो के हमारे छत्तीसगढ़ की माता जो है बहादुर कलारीन, उनके बारे में लिखा है, कहाँ से विचार आया है और उन्होंने कितनी जानकारी कहाँ से कलेक्ट की और कब से लिख रही, इन तमाम सब विषय पर हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है साहू जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। जी सर, मैं पूछना चाहूँगी, जो दाई छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक कथा बहादुर कलारीन पर आधारित आपने उपन्यास जो लिखा है, ये आपके मन में कब विचार आया है और किस तरह से आपने सोचा, और इसके बारे में इतना मतलब डीपली आपने कैसे जानकारी प्राप्त की? जी, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी मातृशक्तियों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने क्रियाकलाप से, अपनी गतिविधि से हमारे समाज को एक नई दिशा दी है, छत्तीसगढ़ को नई दिशा दी है, भारत को नई दिशा दी है। उनमें से एक बहादुर कलारीन माता जी भी हैं। मेरा गांव जो है सोरर के पास में था, जो जहां पर बहादुर कलारीन की माता जी का माची है, तो मैं बचपन से ही उधर आता जाता रहा।
और मुझे लगा वहाँ जब मैं ग्रामीणों से मिला तो उन्होंने माताजी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, तो मुझे लगा कि ये माताजी का व्यक्तित्व है ये पूरे छत्तीसगढ़ में पता होना चाहिए, है ना। कलार समाज के अलावा और भी जो दूसरे समाज के लोग हैं उनको भी माताजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इस भावना से मैं माताजी के बारे में प्रचलित लोक कथा लोक गाथा के बारे में जानकारी लेकर ये किताब लिखने का प्रयास किया हूँ। और इसमें आपके कलार समाज के प्रमुख लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है लिखने के लिए और उनका सहयोग मिला है जी। आपने तो ये बहादुर कलारीन माता के बारे में बताया, तो और इससे पहले भी आपने कितनी किताबें लिख चुकी हैं, कहाँ कहाँ आपने आपकी पुस्तकें विमोचन हुई हैं, कब से आप साहित्य से जुड़े हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। जी, मैं 2015 के आसपास से लिखना शुरू किया। मैं सबसे पहले मैं बस्तर स्वर्णिम अतीत ये मेरी काव्य संग्रह प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में मैंने एक दसमत लिखा, बहुत अच्छा लगता है मुझे बताने में कि वो यूनिवर्सिटी में रेफरेंस बुक के रूप में शामिल हुई है। और उसके बाद में उसका हिंदी रूपांतरण जो है वो पलायन के नाम से हिंदी साहित्य सदन वालों ने प्रकाशित किया है। उसके बाद ये दाई है। अभी 2-3 किताबें और प्रकाशित होने की है। एक काव्य संग्रह सुरगुंजा भी मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। जी, मैंने आप जाना है कि आप बीएसपी में एक बड़े पद पर आसीन हैं। काम का इतना प्रेशर रहता है, आजकल देखा गया है कि लोग काम के प्रेशर के कारण इतना उलझ चुके रहते हैं। पारिवारिक कुछ रहता है, कुछ आर्थिक रहता है, कुछ इस तरह से कुछ उलझने रहती है कि आदमी अपने लिए कुछ वक्त ही नहीं निकाल पाता, वो सारी चीज़ों में उलझ कर रह जाता। लेकिन आपने साहित्य के प्रति रुचि दिखाई, ये रुचि जागी कैसे? इतने बड़े पोस्ट पर होते हुए आपने साहित्य के लिए समय निकाला, ये रुचि जागी कैसे? ये बहुत ही गर्व से बताना चाहता हूँ कि मेरी श्रीमती जी डॉक्टर सरिता साहू वो लेखन में काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हैं और हम लोग एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में लिखने का हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। तो हम लोग जो है कैसे भी समय निकालते हैं अपने ड्यूटी आवर्स के बाद में, जो है रात का समय जो है वो हम लोग साहित्य सेवा के लिए कोशिश करते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा कहा आपने कि किस तरह से आपने व्यस्त समय से भी आप साहित्य के प्रति निकालते हैं। अब थोड़ी सी बात इस किताब के बारे में कर लेंगे। इस किताब का नाम आपने दाई रखा है, तो ये दाई नाम आपको आया कहाँ से? जी, आपने बहुत पहले एक मदर इंडिया फिल्म देखी होगी, उसमें मदर इंडिया में जो किरदार था, है ना, नरगिस जी ने निभाया था। हमारे करीब छत्तीसगढ़ में 1000 साल पहले बहादुर कलारीन ने अपने पुत्र को मृत्युदंड दिया था, तो उसी पर केंद्रित ये किताब है। और दाई शब्द जो है छत्तीसगढ़ में सबसे प्रचलित शब्द है। माँ को हम दाई के रूप में बुलाते हैं और जिस तरह बहादुर कलारीन ने अपनी माँ होने का गौरवपूर्ण निर्वहन किया और पुत्र को भी उन्होंने जो है समाज में मतलब कि सही व्यवहार नहीं करने पर मृत्युदंड दिया, तो वो पूजनीय माता जी को लेकर के मैंने ये उपन्यास का नाम दाई दिया है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे संक्षेप में हमें बताया कि आपने दाई नाम क्यों दिया है और ये किताब आपने लिखी है और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग अधिक से अधिक आएँ, इस किताब को खरीदें। और एक चीज़ और मैं आप बता दीजिए, अगर कोई समाज का हमारा व्यक्ति या अन्य कोई भी व्यक्ति अगर माता बहादुर कलारीन के बारे में जानना चाहता है, इस किताब को लेना चाहता है, तो किस तरह से आपसे संपर्क करें? जी, मेरा मोबाइल नंबर 9407983151 है, उससे भी संपर्क कर सकते हैं। और ये किताब अभी वर्तमान में इस परिसर में उपलब्ध है, तो जो भी बहादुर कलारीन माता जी के बारे में जानना चाहते हैं मुझसे संपर्क जी, मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी
कि वो माताजी के बारे में जाने, समझें और आने वाली पीढ़ी को इनके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यशवंत साहू जी, जिन्होंने माता बहादुर कलारिन के बारे में लिखा है। बहुत ही सुंदर रचना है। जो हमारे समाज के लोग हैं, जो कलार समाज के लोग हैं, जो अपनी माता बहादुर कलारिन के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह से उनका जीवन था, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और किस तरह से उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, जानना चाहते हैं तो ये तमाम जानकारी इस किताब में मौजूद है। इस किताब के लेखक यशवंत साहू जी है। अगर आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर बताया। एक बार जरूर ये किताब खरीदें और पढ़ें। खासकर मैं हमारे समाज के लोगों से अनुरोध करूंगी कि इस किताब को जरूर वो लें और एक बार जरूर माता बहादुर कलारिन के बारे में जानें। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा, कैमरामैन महेश तिवारी के साथ।